हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ट्वेल्थ के बच्चों के लिए ये खास वीडियो है। क्योंकि मात्र जो है 3-4 माह का समय बच गया है, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है जो अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं, उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। तो बच्चों, हम आप लोगों के बीच में गेस जो क्वेश्चन होता है ना, टोटल 75 को लेकर आए हैं बच्चों। अगर आप 75 को जो टॉपिक जो बताएंगे बच्चों, अगर आप इसको तैयारी कर लिए तो आपका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है बार बार प्रश्नों को पूछा है, बार बार रिपीट किया है। तो टोटल बच्चों हम 75 को टॉपिक बताएंगे। ठीक, और बताने के बाद कल या परसों से जो है बच्चों हर एक टॉपिक पर जो है बातचीत होगा, उसका वीडियो हम लेकर आएंगे कि आप लोग को इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि किस किस टॉपिक को हमको पढ़ना है बच्चों। ठीक, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इस प्रश्नों को पूछ लिया है। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर बच्चे लिखा हुआ है मात्र 75 टॉपिक तैयार कर लो। ठीक है बच्चों, मात्र बच्चों आप लोग को ये 75 टॉपिक अगर पढ़ लेंगे ना बच्चों, तो आप लोग का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। ठीक, इस टॉपिक में क्या रहेगा बच्चों, सबसे पहले पॉइंट में बच्चों महत्वपूर्ण परिभाषा। कुछ कुछ प्रश्न बच्चों परिभाषा पर आधारित एग्जाम में आता है। ठीक, इसलिए आप लोगों को कुछ परिभाषा पर भी क्वेश्चन आएगा। महत्वपूर्ण नियम जैसे कूलाम का नियम, गॉस का नियम, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन का नियम आप लोग सुने होंगे। तो ये सब नियम भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, महत्वपूर्ण डेरिवेशन, डेरिवेशन का मतलब जो सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है, व्यंजक वाला प्रश्न होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, और इस वीडियो में बच्चों और इस जितना भी प्रश्न बताएंगे बच्चों, उस प्रश्न में आप लोग को 2 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चों एग्जाम जो है आप लोग का 35 नंबर का एग्जाम जो है आप लोग का सब्जेक्टिव का होगा बच्चों। ठीक, जिसमें आपका 20 नंबर का प्रश्न बच्चों 2 नंबर का आता है और 15 नंबर का प्रश्न बच्चों 5 नंबर में आता है। ठीक, यानी हमको जो है 5 नंबर का प्रश्न 3 को बनाना होता है और जो 2 नंबर वाला प्रश्न होता है वो 20 को देता है, जिसमें हमको 10 को बनाना होता है, जिससे 20 नंबर का आता है। तो बच्चों हम लोग को ऐसा तैयारी करना है कि हम लोग का रिजल्ट बेहतर हो। तो उसी के लिए बच्चों हम टॉपिक लेकर आए हैं। उससे बताने से पहले एक आप लोगों को हम शायरी सुनाते हैं। देखिए बच्चों, शायरी क्या है कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु, ठीक है बच्चों, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। क्या होता है बच्चों, वक्त होता है। क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई गुरु नहीं सिखा सकता। याद रखना बच्चों। ठीक, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा दे सकता। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों इसमें जितना भी हम प्रश्न बताएंगे बच्चों, ये एग्जाम में बार बार प्रश्नों को रिपीट किया है, बार बार प्रश्नों को पूछा है। तो हो सकता है बच्चों जो 2025 में आप लोग एग्जाम देने वाला हो उस पेपर में आप लोग को इस चैप्टर से बच्चों सवाल देखने को मिल जाए। इसलिए आप लोग ऐसा तैयारी करना है, जितना भी हम टॉपिक बताएंगे बच्चों इस सबका हम वीडियो एक एक लेकर आएंगे आप लोग को। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना बच्चों कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम का हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग उसमें खाली कूलाम का नियम बताया जाएगा, जिसका आपका तैयारी क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक, तो इस टॉपिक को आप लोग को पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले बच्चों आप लोग कूलाम का नियम पढ़ लेना है, क्योंकि 2016 में पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसके बगल में जितना हम लिखे ना बच्चों, ये वर्ष है जो एग्जाम में बार बार पूछ लिया है। ठीक, हो सकता है कि 2025 में भी पूछे। दूसरा बात पूछा बच्चों, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये आपको पढ़ लेना है। तीसरा बच्चों, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी आप लोगों को देख लेना है। चौथा बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर गोलाघोर, इसके बारे में पढ़ लेना है। गॉस का प्रमेय पढ़ लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में आपको एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आता है निकालने के लिए बच्चों, तो इसको भी आप लोग को देख लेना है। ठीक, तो आप लोग का ये बच्चों 6 गो प्रश्न रहा जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 7 नंबर का रहा है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है बच्चों। ठीक, यानी एक समान आवेशित अनंत समांतल या समतल चादर के निकट एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालना है बच्चों, व्यंजक निकालना है। ठीक, ये भी देखिए 2015 से लेकर 2024 तक पूछा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8,
विद्युत धारिता, यानी विद्युत धारिता के बच्चों आपको परिभाषा याद कर लेना है, मात्रक याद कर लेना है, राशि याद कर लेना है और बीमा याद कर लेना है। अगर आप इस सबका याद कर लेंगे तो आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। ठीक, 9 नंबर संधारित्र या संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, यानी संधारित्र का परिभाषा भी देख सकते हैं आप लोग और संधारित्र का सिद्धांत दोनों देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर विद्युत विभव तथा विभवांतर, यानी विद्युत विभव का परिभाषा और विभवांतर का परिभाषा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, 11 नंबर अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक भी देख लेना है। ठीक है बच्चों, यानी अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक कैसे निकालते हैं इसको आप लोगों को समझ लेना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 विद्युत परिणामता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है बच्चों, यानी आपको सबसे पहले तो विभव परिणामता के बारे में जानना पड़ेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानना पड़ेगा। दोनों की परिभाषा, नियम, सूत्र अगर याद रखेंगे तो इन दोनों के बीच में आपको संबंध ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, 13 नंबर समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक बताना है बच्चों। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता क्या बताना है बच्चों, व्यंजक बताना है। ठीक, नेक्स्ट 14 नंबर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपको बताना है बच्चों। ठीक, यही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपको लिख देना है। ठीक, 15 नंबर विद्युत धारा, यानी जो विद्युत धारा होता है बच्चों उसका परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र आपको लिखना है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट 16 नंबर सेलों का विद्युत वाहक बल, बच्चों सेलों का जो विद्युत वाहक बल होता है इसका आपको परिभाषा बताना है, मात्रक बताना है और विमीय बताना है बच्चों। एक बात आप लोग बताना चाहते हैं बच्चों, यहाँ पर जितना भी आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है ना बच्चों, यह सब जितना भी प्रश्न बताएंगे बच्चों टोटल 75 बताएंगे और 75 का बच्चों हम लोग कल से कंटिन्यू आप लोग का एक वीडियो इस पर हम जरूर बनाएंगे, एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे चैनल पर शिक्षा संकल्प 2.0 पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए बच्चों। अगर आप सपोर्ट करेंगे तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट बहुत मायने रखता है। ठीक, तो ये बचा रहा आप लोग का 16 गो प्रश्न। ठीक, देखते हैं 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताना है बच्चों। आप लोग को ये भी समझ लेना है कि विद्युत धारा क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, इसके बाद दोनों में संबंध आप लोग दे दीजिएगा। ये भी जो प्रश्न बच्चों एग्जाम में कितने बार पूछा देखना है, 2015 से लेकर लगातार 2024 तक पूछा है, हो सकता है कि 2025 में पूछ सके। 18 नंबर, ये तो बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग छोड़िएगा मत। ओम का नियम का सत्यापन बच्चों, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको भी आप लोग को देख लेना है। किरचॉफ का नियम, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट ओम का नियम है उतना इंपॉर्टेंट आपका किरचॉफ का नियम भी है। ठीक, इसके बाद धारा घनत्व, जो धारा घनत्व होता है बच्चों उसका परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र, ये आपको जरूर देख लेना पड़ेगा। ठीक, अगर ये सब जितना भी टॉपिक अगर बच्चों बताया जा रहा है अगर आप लोग देख लेंगे ना, सच में कह रहे हैं बच्चों, आप लोग का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। देखिए 21 नंबर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता, इसमें 3 गो टॉपिक है बच्चों। सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा आप लोगों को समझ लेना है, फिर विशिष्ट चालकता का परिभाषा समझ लेना है और प्रतिरोधकता का परिभाषा। तीनों जो है बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तैयार है? तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है बच्चों व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु का सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको परिभाषा को याद कर लेना है। ठीक है, परिभाषा के बाद आपको क्या याद करना है बच्चों, सिद्धांत, और इसके बाद परिपथीय गणना। ठीक है, यानी कैसे इसका व्यंजक याद करते हैं इसके बारे में जान लेना है। तो व्हीटस्टोन सेतु भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, 23 नंबर एम्पियर का परिपथीय नियम, आप लोग ये भी याद रखना है। ठीक, एम्पियर का परिपथीय नियम। 24 नंबर बच्चों बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 25 नंबर अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, इसको भी आप लोग को देखना पड़ेगा। 26 नंबर लंबी धारावाहिक परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ये भी आप लोग को देखना है। ठीक, तो जितना भी बच्चों टॉपिक बता रहे हैं ये सब एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 27 नंबर बच्चों, 27 नंबर कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल या लॉरेंज बल आपको बता देना है। ठीक,
लॉरेंज बॉल भी एग्जाम में पूछता है कभी कभी शॉर्टकट में, या पूछ सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल क्या होता है। ठीक। 28 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप बल आघूर्ण बताना है। क्या बताना है बच्चों? लूप बल आघूर्ण भी पूछता है एग्जाम में। ठीक। 29 नंबर, दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देना है। ठीक। दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाला जो बल होता है इसके बारे में आपको बता देना है। ठीक। देखिए 30 नंबर, चाल कुंडली धारामापी का सिद्धांत और कार्यविधि, ये दोनों आप लोगों को पढ़ लेना पड़ेगा। ठीक। चाल कुंडली धारावाहिक मापी का सिद्धांत और इसका कार्यविधि। ठीक। कभी कभी इसका बनावट भी पूछता है एग्जाम में, तो भी आप लोग को देख लेना है। 31 नंबर, चुंबकीय याम्योत्तर दिक्पात का कोण और नमन कोण, तीनों का बच्चों एग्जाम में परिभाषा पूछता है। ठीक। चुंबकीय याम्योत्तर का परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा, दिक्पात का कोण का परिभाषा और नमन कोण, ये तीनों का परिभाषा आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। तो यार बच्चों आप लोग का 31 तक प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है, या खाली एग्जाम में पूछ सकता है कि चुंबकशीलता क्या होता है। तो इस सभी के आप लोगों को परिभाषा, इसका मात्रक और इसका विमीय सूत्र जो होता है वो आप लोगों को देखना है। ठीक। 32 नंबर, धारामापी को आमीटर में किससे परिवर्तित करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। 33 नंबर, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम बताना है बच्चों। जो फेराडे के वैज्ञानिक थे बच्चों, इन्होंने दो नियम दिए थे, फेराडे के प्रथम नियम और फेराडे के द्वितीय नियम, तो दोनों एग्जाम में पूछता है बच्चों, दोनों आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसका। ठीक। 34 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये दोनों का परिभाषा, इसका मात्रक और विमा, दोनों को याद कर लीजिएगा जरूर। ठीक है। देखिए 35 नंबर बच्चों, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर। पदार्थ बच्चों तीन तरह का होता है, एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक और होता है लौह चुंबकीय। तो तीनों को देख लेंगे तो सबसे बेहतर होगा, लेकिन एग्जाम में बच्चों सबसे बार अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, इसके बारे में सबसे ज्यादा बार पूछा है। ठीक है, तो इन दोनों को देखना जरूरी है। ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल चुका है 36 नंबर, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, ये क्या होता है। तो स्वप्रेरण का परिभाषा पूछता है खाली एग्जाम में, लेकिन स्वप्रेरण गुणांक का बच्चों मात्रक भी पूछता है, इसका सूत्र भी पूछता है और इसका बीमा भी पूछता है। तो ये सब आप लोग को देखना जरूरी है। ठीक है। देखिए 37 नंबर, अन्योन्य प्रेरण। उसी तरह बच्चों अन्योन्य प्रेरण का खाली परिभाषा पूछता है, लेकिन अगर पूछ दे अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में बताइए, तो इसका बच्चों परिभाषा भी बताना पड़ेगा, सूत्र भी बताना पड़ेगा और इसका जो बीमा होता है वो भी आप लोग को बताना पड़ेगा। देख लीजिए, क्योंकि 2015 से लेकर बच्चों 2024 तक एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को पूछ दिया है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए 38 नंबर, ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, इसका आपको सिद्धांत याद रखना है। ठीक। ट्रांसफार्मर का रचना याद रखना है और ट्रांसफार्मर का जो कार्य विधि होता है इसके बारे में जान लेना है। ठीक। कभी कभी बच्चों ट्रांसफार्मर का उपयोग भी पूछता है। ठीक है बच्चों, ट्रांसफार्मर का क्या पूछता है, उपयोग, तो भी आप लोग देख लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और जितना भी बच्चों हम टॉपिक बता रहे हैं ना, इसको आप लोग इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक जितने भी टॉपिक है, जैसे स्वप्रेरण लिखा है ना बच्चों, तो स्वप्रेरण का परिभाषा क्या होता है इसके बारे में बता देंगे। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसका परिभाषा, मात्रक, बीमा, सबका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकताओं का सूत्र बच्चों। ठीक है, जो धारावाही लंबी परिनालिका होता है ना बच्चों, इसका हमको स्वप्रेरकताओं का क्या बता देना है, सूत्र बता देना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है बच्चों, इसका आपको परिभाषा और इसका गुण दोनों एग्जाम में पूछता है, तो दोनों का आपको देख लेना है। ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होता है, इसका परिभाषा और विद्युत चुंबकीय तरंगे का गुण कौन कौन सी होती है इसके बारे में। ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 41 नंबर क्या कर रहा है, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकताओं का व्यंजक बताना है बच्चों। ठीक है, कि जो दो समतल कुंडलियां होता है उसके बीच में अन्योन्य प्रेरकताओं का व्यंजक क्या होता है, इसको आपको प्राप्त करना है। ठीक है, याद रखना। 42 नंबर, विस्थापन धारा क्या होता है, इसका परिभाषा पूछता है, मात्रक पूछता है और बीमा पूछता है। लेंज का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितना भी नियम होगा ना बच्चों इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 44 नंबर, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आपको बता देना है, कि जो मैक्सवेल जी थे उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत क्या बताया इसके बारे में। ठीक।
45 नंबर, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी देख लीजिएगा। देखो बच्चों 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 10 साल तक एग्जाम में प्रश्नों को पूछा है, तो हो सकता है कहीं 2025 के भी पेपर में आ जाए। ठीक, और जितना भी टॉपिक बता रहा है इस सबका वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर, चुक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। जो चुक कुंडली होता है बच्चों, इसका जो कार्य सिद्धांत होता है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको समझा देना है। ठीक, 47 नंबर, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है, दोनों नियम को लिख देना है। प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होता है, दोनों अपवर्तन के नियम लिख देना है। ठीक, 49 नंबर, प्रतिवर्ती धारा का, ठीक है बच्चों, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्यम या मूल माध्य का क्या निकाला है बच्चों, व्यंजक बताना है। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछता है। 50 नंबर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, अवतल लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस। ठीक है बच्चों, जो अवतल लेंस होता है ना, इसका दो फोकस होता है, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस, तो दोनों को जरूर देख लीजिएगा। 52 नंबर, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र बता देना है। जो प्रिज्म होता है बच्चों, उसमें पदार्थ के जो अपवर्तनांक होता है, इसका सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक, 53 नंबर, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र बता देना है बच्चों। ठीक है, जो गोलीय और अवतल पृष्ठ होता है इसके लिए अपवर्तन सूत्र क्या दिए उसके बारे में बता देना है। 54 नंबर, पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है उसको बता देना है। एग्जाम में डेट पूछ सकता है कि लेंस मेकर का सूत्र लिखे या लेंस मेकर का सूत्र का व्यंजक प्राप्त करे। ठीक है, 55 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक, तो दोनों आप लोगों को सूक्ष्मदर्शी को याद रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी, जो खगोलीय दूरदर्शी होता है इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद परिवर्ती दूरदर्शी के बारे में बता देना है। ठीक है, 59 नंबर पर हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत बच्चों बता देना है। ठीक, जो हाइगेंस वैज्ञानिक थे इन्होंने द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या बताया इसके बारे में आपको बता देना है। 60 नंबर, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का क्या बताना है बच्चों, सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन का पंची नियम की व्याख्या कर देना है। ठीक, जो हाइगेंस वैज्ञानिक थे इन्होंने द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन का नियम की क्या व्याख्या की है आपको इसमें बताना है। ठीक, 61 नंबर, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का जो नियम की व्याख्या की है उसको आपको बता देना है। ठीक, तो ये रहा बच्चों आप लोग का 61 तक प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर का रहा है व्यक्तिकरण। ठीक है बच्चों, जो व्यक्तिकरण होता है इसका परिभाषा आपको बता देना है और इसका शर्त बता देना है कि जो व्यक्तिकरण का परिभाषा होता है क्या होता है और व्यक्तिकरण का जो शर्त होता है वो भी क्या होता है, इस चीज को बता देना है। 63 नंबर, काला संबंध स्रोत क्या होता है इसके बारे में बता देना है। 64 नंबर, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है ये चीज बता देना है। 65 नंबर, कार्य फलन और देहली आवृत्ति क्या होता है इसके बारे में बता देना है कि जो कार्य फलन होता है इसके बारे में और देहली आवृत्ति के बारे में। ठीक, 66 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बता देना है और प्रकाश। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, प्रकाश विद्युत प्रभाव और नियम। ठीक है बच्चों, इन्हीं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है इसके बारे में बता देना है और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बता देना है। ठीक, देखिए 67 नंबर बच्चों, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको बता देना है। जो आइंस्टीन है इसका प्रकाश विद्युत जो दिए इनका समीकरण क्या प्राप्त हुआ था इसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक, 68 नंबर, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आपको बता देना है। ठीक है, कि रदरफोर्ड का अल्फा कण पर कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग हुआ इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो रदरफोर्ड है इसका परमाणु मॉडल क्या होता है उसके बारे में बता देना है। बोर का परमाणु मॉडल बता देना है। ठीक, 71 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दोनों बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक, इसका परिभाषा सबसे ज्यादा बार पूछा है एग्जाम में। जितना भी एग्जाम हुआ है बच्चों उसमें आपका नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन ये दोनों का परिभाषा सबसे ज्यादा बार पूछता है। 73 नंबर, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर आपको बता देना है। अगर आप चालक, अचालक और अर्धचालक अगर परिभाषा भी याद रखेंगे और उसमें लिख देंगे तो आप लोग का अंतर क्लियर हो जाएगा। ठीक,
देखिए 74 नंबर बच्चों, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देना है। ठीक, तो ये रहा बच्चों 74। एक तो मात्र और प्रश्न है, देखते हैं 75 नंबर। ठीक, देखिए बच्चों 75 नंबर क्या है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या होता है, इसके बारे में बता देना है। ठीक, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या होता है, इसके बारे में बता देना है आपको। तो ये बचा रहा आप लोग का टोटल 75 को प्रश्न, जो एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को बच्चों पूछा है। इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये आप लोग 75 को टॉपिक्स को याद कर लेंगे तो आप लोगों का क्रश लगेगा नहीं बच्चों, आप लोगों का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। ठीक, क्योंकि अब समय नहीं रहा, आप लोग पास ज्यादा समय नहीं है कि उधर उधर भटके। अब बच्चों अस्थाई किसी एक यूट्यूब चैनल के पास आप लोग जाइए और उसके से बढ़िया से जुड़िए और अच्छा से पढ़िए। ठीक, अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक, और इसी तरह का बच्चों आप लोग को इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक, एक एक टॉपिक आप लोग बताएंगे, बहुत बेरुखी से समझाएंगे, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।